अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ 15-5। पाकिस्तान का सबसे बुरा कोलैप्स इन पावर प्ले। फ़हीम और अब्बास ने फ़ाइट तो दी मगर फिर भी पाकिस्तान टीम अपने मैच भी हार गई और बांग्लादेश ने सील कर लिया फर्स्ट एवर T20 सीरीज़ विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। और अब हमारी जो पाकिस्तान टीम है उसके जो हमारे बोर्ड मीटिंग होगी, जो ड्रेसिंग रूम में कॉन्वर्जेशंस होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे व्हाट आर दे प्लानिंग एंड थिंकिंग अहेड। एंड यू नो जिस तरह हम लोग सब कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट आप हार गए, इट्स अबाउट हाउ यू लूज। तो सिस्टमैटिक फेलियर है, सिलेक्शन है, सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बट लेट्स हैव अ लुक और व्हाट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान पहले। सो बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए, स्कोर कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू, पहले बैटिंग करते हुए लेट मी जस्ट टेक आउट द प्रोमिनेंट जो बैटर्स है उन्हीं की बात कर लेते हैं। जाकिर अली के 55, मेहदी हसन ने 32, सो 133 रन पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने बनाए। तो इसमें सलमान मिर्ज़ा ने 2 विकेट्स बैक की, फ़हीम अशरफ 1, अहमद दानियाल 2, अब्बास आफरीदी 2, नवाज़ 1। एंड वाइल चेजिंग फ़खर जमान 8, साइम अयूब रन आउट हो गए थे, 1 रन बनाए उन्हें। सलमान मिर्ज़ा 9, खुशदिल शाह 13। जैसे हमने देखा कि 51 फ़हीम अशरफ के थे, अब्बास अफरीदी के 19, अहमद दानियाल ने 17 बनाए। सो यूँ पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो ये मैच जीत गया बाय 6 रन। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू टॉक, व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई सबसे आपसे स्टार्ट करते हैं। आई मीन एक और पावर प्ले कोलैप्स, इज इट जस्ट क्या ये बैड लक है या पुअर माइंडसेट है? साइम का रन आउट होना, हारिस जिस तरह LBW है, फ़खर की सॉफ्ट डिसमिसल, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और ऐसा फुटवर्क भी इनका देख के काफ़ी सवाल मतलब इट वाज क्वेश्चनेबल हो गया। बॉल की मूवमेंट अच्छी थी, रन आउट में तो बॉलर का कोई अव्वल दखल नहीं था, लेकिन जो बॉलिंग की है तंजीम साकिब ने जिस तरह 2 आउट किए बैक टू बैक, जो आउट किए दोनों नवाज को आउट किया, वो टेस्ट मैच की स्पेशल डिलीवरी लगती है ना कि उसका शॉर्ट ऑफ प्लान किया थोड़ा आगे से और पाँव के साथ पेस के साथ बॉल दे दिए और कॉट बैंड हुआ है और 3 या 4 कॉट बैंड आपने देखे हो। तो बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है उस टाइम में। 6, 7, 8 ओवर किए हैं हमारे 19-20 रन से, उसके बाद 5 विकेट किए, 15 में 5 आउट हो गए। वहां से वापिस आने के चांसेस तो नहीं थे लगता है। फेस सेविंग जरूर हो गई हमारी और बहुत अच्छी बैटिंग की फ़हीम ने, बहुत ही उम्दा की। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक दफा फिर करूंगा, ये वो प्लेयर है जो कि T20 के लिए स्पेशलिस्ट रहा है और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए भी अच्छा रहा, चाहे वो कोटा से खेला चाहे वो इस्लामाबाद से खेला। बॉलिंग बैटिंग दोनों में अच्छा रहा। 2021 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप, 2024 के वर्ल्ड कप में T20 में नहीं था। हम इसको टेस्ट और वनडे खिलाते रहे कहीं ना कहीं। तो जो स्पेशलिस्ट है उनको हम 8-9 नंबर पे बैटिंग कराते हैं, जहाँ पे हम 6 नंबर पे जिनको भेज रहे हैं सालों से, कभी इसको भी भेज के देख लेते फ़हीम को। खैर एनीवे, बांग्लादेश बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेला है। स्पेशली हम आखिर की जो 3 ओवर हमने किए हैं, मैं कल भी अंदेशा था कि हमारी बॉलिंग वीक है, हम 20 रन ज्यादा ना दे दें और 20 रन ज्यादा दिए। जब 8 आउट हो गए थे 17वें 18वें ओवर से पहले, 18, 19, 20 में 31 रन बने, 9, 18वें में, 19 में 9, फिर 12 या 13 रन बने। और मैं ये समझता हूँ पावर प्ले में तो आउट हो गए, ये जो रन थे ना ये कंसीडर नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप रोक ले और आउट कर दे, आउट नहीं कर पाए। बिल्कुल। एंड सिकंदर आई थिंक अब वो तो बातें रेस्ट पे दे देना कि पिच का मसला है। आई थिंक वो तो कोई रूम नहीं बची है बात करने की। सो पिच का मसला नहीं था, आई मीन सारे मिक्सअप और मिस जजमेंट्स देखना। आई जस्ट फेल्ट मे बी ड्रेसिंग रूम में कि कम्युनिकेशन का मसला है कि क्यों इतने मिक्सअप्स हो रहे हैं। देखिए इस दफ़ा पिच का मसला नहीं था, जैसे भी राशिद ने बोला, तंजीम ने टेस्ट की बॉलिंग करा दी, ये मसला था। फिर आपने वनडे की बॉलिंग कराते, टेस्ट की बॉलिंग क्यों कराई? एनीवे दैट वाज अ जोक। अगर कोई हंसा तो हंस ले, मैं हंसी थी। अच्छा हंसी थे, ठीक है। यार व्हाट इज अ मॉडर्न डे क्रिकेट? क्या मॉडर्न डे क्रिकेट, आई एम गोइंग टू आस्क मिस्टर माइक हैसन, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट इज प्लेइंग 10 बैट्समैन? यू हैव प्लेड 10 बैट्समैन। अहमद दानियाल इज ऑल्सो अ बैट्समैन। कोई दुनिया की टीम खेलती है 10 बल्लेबाजों से? आपने 10 बल्लेबाज खिलाए अपनी टीम में। हर एक बैट्समैन भाई स्पेशलिस्ट होता है। पूरी दुनिया की टीमों को आप देख लें, हम अगर इसी तरह खेले तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू आवर फ्यूचर।
आप यू प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा माइक हैसन से कि प्लीज़ लुक आफ्टर द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान टीम। ये क्रिकेट इस तरह नहीं चलेगी कि आपने 10 बैट्समैन खिला दिए, आपके शुरू के 6 बैट्समैन आउट हो गए थे 30 रन पे 9 ओवर में, आखिरी के आपके 11 ओवर में 95 रन बने 95, यानी कि आपने इतनी बैटिंग खिला दी उसके बावजूद भी 130 रन नहीं हुए। वो खैर रन आउट को तो आप छोड़ दें। आज मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आप फातिमा नोट कर लीजिएगा, मैं पीसीबी को भी कहना चाहता हूँ, मैं नकवी साहब को भी कहना चाहता हूँ, आपकी इस टीम में 3 लड़के 4 लड़के ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं हैं, वो टुल्लेबाज हैं। आप उनको पाकिस्तान की टीम की तरफ से खिला के वाह वाह करके वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, मगर उनका स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है प्रॉपर खेली जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं होती कि आंखें बंद करके इधर, वैसे खैर इधर तो मौका ही नहीं मिला किसी को आंखें बदला चलाने का, ठक 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 आउट होते चले गए। मगर ये मेरी एक स्टेटमेंट है, मैं आज की तारीख में लिखूंगा और मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा कि मैं ये कह रहा था कि हमारे कुछ प्लेयर्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। और बॉलिंग में आप सिर्फ एक चीज़ आप बांग्लादेश से सीख लें, पहले मैच में एक लड़के ने 3 आउट किए थे उनके, तस्कीन 3 for 22। बार बार कमेंटेटर जो बांग्लादेशी कमेंटेटर था कह रहा था कि उनको रोटेशन पॉलिसी की बेस पे रेस्ट दिया गया है, उसको खिलाया नहीं। क्या होता पाकिस्तान में कि किसी ने 3 आउट किए होते तो आप उसको रेस्ट देते और रोटेशन पॉलिसी की बेस पे शरीफुल को खिलाते? तो मैं कमेंटेटर को सुन रहा था इसलिए कि वो जानता था क्या हो रहा है, तो उसने वो अतहर अली खान जो है वो बार बार कह रहा था कि ये रोटेशन पॉलिसी है एंड दैट्स व्हाई हमने उसको स्विच किया। तो दिस इज द क्रिकेट वी वांट टू प्ले। ऑलराइट। एंड सिकंदर, वैसे स्पाइसी तो उस टाइम होता है आपका स्टेटमेंट जब आप नाम लेते हैं, बट चले आप नाम नहीं ले रहे, भाई सू कर देते हैं, डरा देते हैं कि हम सू कर देंगे फलाएं। अहमद, I mean, 2-3 छोड़ दें समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2-3 छोड़ दे बस, बाकी चीजें ठीक है। अच्छा भाई कहते हैं ड्राई इतना देते हैं, वो कहते हैं सू कर देंगे नया टीका के तहत, तो मैं क्या करूं? बट ऐसे वो मैं आपको बाद में ब्रेक में समझाऊंगी अहमद क्या कह रहे हैं। बट न्यू बॉल पे बांग्लादेश के सीमर्स अहमद, दे वर लिटरली ऑन फायर और हमारे बैटर्स ऐसा लगता है सर्वाइवल मोड में चले गए। इट फेल्ट लाइक एक सेटल्ड साइड है और एक शेकी साइड है, एंड सरप्राइजिंगली इट वाज बांग्लादेश दैट वाज द मोस्ट सेटल्ड साइड। हाँ जी बहुत। सबसे इससे पहले कि हम अपने प्लेयर्स की गलतियां निकालें, थोड़ी सी बांग्लादेश की क्रिकेट को भी आपको एडवांटेज जो था वो नजर आया, उन्होंने लिया और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ना सिर्फ उनके लोअर ऑर्डर ने कल बैटिंग बहुत जबरदस्त की है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, उनके एरियाज, उनकी लेंथ्स, उनको अपनी कंडीशन का, जिस तरह हमने ये सीरीज शुरू होने से पहले बोला था कि उनको, उनकी टीम इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उनको इन कंडीशंस के अंदर इसको यूटिलाइज करना बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आता है। और जहां तक पाकिस्तान का जो डाउनफॉल था पिछले मैच में, मुझे लगता है कि जो जाकिर अली से 50 कराया और मेहदी हसन से 35 करवाया है, वो जो है किलर था। ये आप नहीं करवा सकते लो स्कोरिंग गेम के अंदर। जब आप ऊपर से आउट कर लेते हैं तो फिर आपने रूथलेस बन जाना है, आपने जो है ना बिल्कुल उड़ा देना है। तो वहां पे थोड़ी सी आपको पेस की जो है डेप्थ के अंदर कमी नजर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके अंदर आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर, देखिए फास्ट बॉलर्स ने पूरी सीरीज के अंदर जरूर एडवांटेज लिया है, लेकिन जो अच्छे स्पिनर्स हैं जिस तरह मेहदी हसन जो उनकी तरफ से खेल रहे थे, उन्होंने आउट करके दिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर तो इस मैच के अंदर था ही नहीं। आपका एक इब्रार स्पेशलिस्ट था, आपने उसको भी जो है ना बाहर निकाल दिया। और सुफियान मुकीम को तो आपने खिलाना भी गवारा नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको ये लगता है कि जी रेस्ट स्पिनर वहां काम नहीं करते। तो भाई वहां रियाद हुसैन भी तो बांग्लादेश का रेस्ट स्पिनर खेल ही रहा है ना, तो उनको, उनकी तो अपनी कंडीशन उन्होंने डाला। तो ये दो चीजें जो हैं ये बड़ा जो है ना हर्ट किया पाकिस्तान को जिसमें। और उसके बाद देखिए रन आउट होना, पिछले मैच के अंदर भी बहुत क्रूशियल रन आउट था फकर जमान का, जब एक ही बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से अच्छा खेल रहा था, वो आपका जो है रन आउट हो गया। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आप मीटिंग करके आएंगे और उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आपने बात करनी होती है, आप कॉलिंग पे बात करते हैं, आप समझाते हैं। अगर आप साइम अयूब इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, आप उनका गौर से रिप्ले देखेंगे, उन्होंने कट मारी, क्योंकि नॉट टू फॉरगेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे टॉप ऑर्डर्स का पावर प्ले के अंदर क्लिक होना। उन्होंने कट मारी और कट करते हुए थ्रू आउट बॉल की तरफ देख रहे हैं और भागते जा रहे हैं। और जब बॉल पकड़ा गया तो सही फकर जमान ने बिल्कुल सही कॉल उस टाइम किया, उन्होंने नो कहा है,
ठीक है, और लोग यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं फखर जमान को। यहाँ पे फखर जमान की कोई गलती नहीं थी, उसने बॉल पास होने का इंतजार किया, जब नहीं हुआ तो उसने नॉक कर दी और यहाँ पे जो है ना झटका लगा और साइम अयूब वहां पे आउट हुए। तो ये बहुत हर्ट करते हैं लो स्कोरिंग मैच के अंदर, जब आपके मेन प्लेयर्स जिससे टीम उम्मीदें लगाई हो वो इस तरह चीपली अपनी विकेट थ्रो करके चले जाए, तो ये हर्ट करता है। फिर फखर जमान ऐसा सीनियर प्लेयर, देखें बड़ा आसान है यहाँ बैठ के सारे बच्चों को, मैं तो बल्कि बड़ी दाद देता हूँ, ये बड़े हैं, किसी को भी इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, इनको पता है कि यंग टीम है, 7 साल से पुराने जो सीनियर प्लेयर्स थे वो आपको हरवाते चले जा रहे हैं, और हरवाने के बाद अब 9वें नंबर पे टीम आ गई है, इस वजह से तब्दीलियां हुई हैं। और ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने अभी पिछली सीरीज भी जीती है, चंद दिन में से वो है, चंद तब्दील हुए हैं, और उसके बाद PSL में परफॉर्मेंस करके भी लड़के आए हैं। ये टफ कंडीशंस थी, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्निकल क्रिकेट खेल के जीतना था। यहाँ पे आपको छोटी छोटी गलतियां जो है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत छोटा हो जाता है, वो हेसन इनसे जो है ना करवाने में नाकाम नजर आए हैं। जो प्लेइंग 11 हेसन ने उतारी है वो बिल्कुल समझ नहीं आई है, और प्लस ये जो रनआउट्स हुए हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस तरह की क्रिकेट जब आप जाके कहीं ये खेलते हैं, आपके सीनियर प्लेयर्स ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बड़ा आसान हो जाता है जहाँ कंडीशंस अच्छी हैं, बॉलर हल्के हैं, सीधा सीधा आ रहा है, आपने मार मार के बेड़ा गर्क कर दिया अगली टीम का। ये वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपने अपनी सीनियोरिटी और अपना एक्सपीरियंस दिखाना है और अपने मुल्क को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाके खड़ा करना है, हर गेम के अंदर नहीं। लेकिन अगर 3 मैचों की सीरीज है, 3 और डिसाइडर आ गया है, तो फिर बैंग कर रही है फखर जमान पे टीम। और फखर जमान जिस तरह की शॉट मार के कल आउट हुए हैं, तो वैसे यार, मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर आपको जो है ना आउट हो ही जा रहे हैं और आप भी जो है ना बदला कंधे पे रख के और इस तरह करेंगे, तो ये कोई सीनियोरिटी नहीं है और ये कोई एग्रेशन नहीं है। एग्रेशन वाली क्रिकेट अभी आगे आएगी, वहां पे आप दिखा लें एग्रेशन अपना दिखाना है तो। लेकिन यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा डिफेंस भी दिखाते, सीनियोरिटी दिखाते, सिंगले लेके देते, मैच को लंबा लेके चलते, तो मेरे ख्याल से ये जो सीनियर्स है ना, चंदा द्रैगे जिस तरह सलमान अली आगा कप्तान है, उनको बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। फखर जमान जिस तरह मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस की बात ही, बट वी डू वांट टू टॉक अबाउट अहमद दानियाल एज वेल। आप लोग सबने उनके बारे में क्या सोचे, राशिद भाई से पूछेंगे, बट हमें क्विक ब्रेक लेनी है, एंड आफ्टर योर कॉन्वर्सेशन डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अपने एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट लुकिंग एट बांग्लादेश की बॉलिंग भी, शरीफुल के 3 विकेट, संजीमा मेहदी की 2-2, पूरे बॉलिंग यूनिट ने अपना माइंडसेट दिखाया। एंड पीपल जस्ट फिर यही सवाल पूछते हैं कि क्या हम लोग मास्टर्स ऑफ फ्लैट पिचेस हैं, बट येस लाइक अहमद सेड, थोड़े डिफिकल्ट कंडीशंस भी थे वहाँ, बट लेट्स सी, क्योंकि हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट टीम सिलेक्शन एज वेल, बट जस्ट बिफोर दैट हम लोग दिखा देते हैं आपको पहले कि पाकिस्तानी बैटर्स हाउ डू दे परफॉर्म इन दिस सीरीज सो फार। मतलब अभी तक आपको पता है सिर्फ 2 मैचेस हुए, तो उसमें हम आपको बता लेते हैं। फ़हीम अशरफ ने 2 मैचेस में बनाए जी 56 रन्स, फ़खर जमान 52, अब्बास आफरीदी ने 41 रन्स बनाए। वी वांट टू टॉक अबाउट अब्बास आफरीदी एज वेल, एंड स्ट्राइक रेट भी आपके सामने है, ओनली 150 हमने देखा बाय फ़हीम अशरफ। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम देयर साइड, खुशदिल शाह ने 20 रन्स बनाए। एनीवे, एंड मैं ज़रूर राशिद भाई से ज़रूर पूछूंगी अहमद दानियाल का। राशिद भाई, आपको अहमद दानियाल थोड़ा क्विक फायर कैमियो भी किया, उन्हें थोड़ी टाइट बॉलिंग भी की, डिजर्व करते हैं अ स्पॉट इन द लॉन्गर रन? लॉन्गर रन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो अच्छा खेले वो, लेकिन हमारे पास एक बैकअप फास्ट बॉलर भी है, हमारे पास ऑलराउंडर फ़हीम की सूरत में ऑलरेडी टीम के अंदर मौजूद है, जो कि सीनियर भी है, काफी टाइम से परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर शाहीन को आना है, फिर हारिस है, फिर नसीम है, तो बॉलिंग में तो इतनी जगह नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे कंडीशन का बड़ा भरपूर फायदा उठाया। वो 10 नंबर का प्लेयर नहीं है, वो ऊपर ही बैटिंग करता है, 6-7 नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, अच्छे है। क्या हम उनको खिला सकते हैं? हाँ, फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। वनडे में अगर जरूरत हो तो उसमें तगड़े बॉलर है, 146 पे गए, थोड़ा और इन पे काम किया जाए तो अच्छी बॉलिंग लॉन्गर स्पेल कर सकते हैं। तो हम क्या होता है, सबको एक ही फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। T20 में सब खेलेंगे, और अप्रोच भी यही है कि वेस्ट इंडीज से हम दरख्वास्त कर लें कि T20 हमें खेलना है। टेस्ट का हमें नहीं पता हम किधर है, वनडे का हमें नहीं पता हम किधर है, T20 में 8वें से 9वें नंबर पे जा रहे हैं, इसका मुझे अभी हमें इल्म हो गया है। जितने खेल रहे उतने हार रहे। तो दानियाल का ये है कि गुड प्लेयर है, लेकिन शायद इस फॉर्मेट में कोई जगह नहीं मिले, लेकिन वो अपनी मेहनत जारी रखे। राशिद भाई, क्योंकि आप अहमद दानियाल की बात करें तो साथ सलमान मिर्जा का भी बता दें, क्योंकि देखिए इन वे दोनों ने इम्पैक्ट तो डाला। सो सलमान मिर्जा का भी आपको क्या लगा है, उनको कंसिस्टेंटली बैकिंग मिलेगी?
देखिए यहाँ पे सलमान मिर्जा और दोनों की बात करते हैं ना, ये बॉलिंग फ्रेंडली जगह है यार, और दोनों की बॉलिंग अच्छी होगी। अभी आपने बैटिंग कार्ड दिखाया तो वो बनता नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे रन ही नहीं बन रहे, 110 133 रन बन रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता कि हम हाईएस्ट को 56 है टोटल हमारे टॉप प्लेयर का। तो लेकिन बॉलिंग का अगर हम देखेंगे डिफरेंट होगा, तो बॉलिंग का यहाँ पे काउंट करना मेरे ख्याल से फ्यूचर के सिलेक्शन के लिए वो ना इनके लिए अच्छा होगा ना टीम के लिए अच्छा होगा। एंड सिको, जिस तरह अहमद भी कहते हैं जाकिर अली के 55 रन ही नहीं होने चाहिए थे। आई मीन ऑफ कोर्स योर डेथ बॉलिंग आपकी वैसी हम लोग उस पर एक्सपोज होगी। बट अब मुझे बताएं कि व्हाट विल हैपन नाउ, क्योंकि अब आपका डेड रबर मैच है, ठीक है, आपने कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट फॉर योर कॉन्फिडेंस टू रिगेन बैक यू हैव टू डू समथिंग। शुड सेलेक्टर्स एडमिट दैट वी गॉट द प्लेइंग 11 रॉन्ग, और शुड दे बी कॉन्फिडेंट दिस इज इट, हम लोग कुछ ना कुछ इसी को रिवॉल्व करें? देखिए, अहमद ने एक ऐसी बात बोली है जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, अहमद ने बोला है कि यहाँ पर टेक्निकल क्रिकेट खेलनी है, टेक्निक के साथ खेलनी है। मॉडर्न, उसने ये नहीं बोला, मगर उसमें ये शामिल हो गया है कि ये मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट ये उठा के मारने वाली नहीं, टेक्निकल। ये जो अहमद ने बात की है, मैं उससे 100% नहीं 2% एग्री करता हूँ। मगर टेक्निकल वही खेलेगा जो टेक्निकली साउंड होगा। आपके पास, मैंने कह दिया ना कि ऐसे लड़के मौजूद हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं हैं, वो क्लब क्रिकेट धुआंधार बैटिंग उसके काबिल है। तो एनीवे, उसने ये बात कही है, तो मैं ये प्लीज़ पीसीबी को, उनके कर्ता धर्ता को ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल क्रिकेट होती है, ये डेटा के साथ हर चीज़ नहीं चलती, डेटा के साथ चेंज भी करना पड़ता है आपको कि भाई 150 170 ओहो इसके तो 180 की स्ट्राइकिंग रेट है। भाई हर जगह 180 नहीं चलता, आपने देख लिया बांग्लादेश में, हो सकता है वो दूसरे ग्राउंड्स पे भी ये मौका मिले। अच्छा, अब आप दानियाल की बात करें, दानियाल की एक तो उम्र है 28, मैं हर एक की उम्र ज़रूर देखता हूँ। देखिए, हमारी 28 साल की उम्र है उस बेचारे की, मगर उसने बॉलिंग पेस अच्छी की है, एक जगह पे पेस की है, और उसने पोटेंशियल दिखाया कि ही कैन हिट। अगर आप फ़हीम अशरफ ऐसी ट्रैक्स पे खेल रहे हो जहाँ पे गेंद सीम होता हो, उसको आप खिला सकते हैं। फ़हीम अशरफ तो 130 के ऊपर बॉलिंग करता है, उसकी बैटिंग, उसने रन्स किए जा रहा है मुसलसल वो। तो अगर ऐसी जगह हो तो आप उसको खिला सकते हैं। यहाँ पर आपने 2 को नहीं खिलाया, खुशदिल को, और उसको 1 ओवर कराया फिर खुशदिल से। कराची में, पाकिस्तान में आप कहे जा रहे थे कि जी वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास स्पिनर आ गया, स्पिनिंग ऑलराउंडर आ गया। भाई 1 ओवर आपने कल कराया उससे पहले वाले मैच में तो बॉलिंग ही नहीं कराई उससे। तो भाई वो क्यों है, किस मर्ज की दवा है? अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहा तो वो क्या, कौन सा ऑलराउंडर है भाई? तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कोच साहब हैं उनको 11 लड़के सेलेक्ट करना नहीं आते। मासरत के साथ क्रिकेट बोर्ड बुरा ना मनाए, आप 6-8 महीने के बाद आप देखिएगा आवाज़ें उठनी शुरू होंगी। अगर इसी तरह की वो टीम बनाते रहे, काम नहीं चलेगा। आपको 10 दफ़ा मैंने कह चुका हूँ, पिछले कोई 2 सालों से कह रहा हूँ कि भाई स्पिनर्स बनाओ, स्पिनर। अब मैं लाहौर कलंदर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर आप लोग जब टैलेंट हंट के लिए जाते हैं ना, फास्ट बॉलर को ना हंट करें, आप स्पिनर ढूंढना शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया 4 स्पिनर से खेल रहा था हमारे खिलाफ, और हम 1 स्पिनर से खेले। ये हमारा स्टैंडर्ड है सिलेक्शन का। ओके, चले। एंड अहमद, आई थिंक एक अगला मैच सिर्फ डेड रबर नहीं है, आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर टेस्ट, एंड यू नो यू गोइंग टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। व्हाट वुड यू डू फॉर टुमारो? अगर आप वहीं होते अपनी टीम के साथ, आपकी कोई प्लेइंग 11 इसी को लेकर आते या कुछ चेंज करते, जस्ट फॉर क्या कहते हैं, टू गेट द कॉन्फिडेंस बैक, आई गेस। उससे पहले मैं थोड़ा सा अहमद दानियाल पे ऐड करना अच्छा, चाहूंगा। ठीक है, बड़ी ठीक बात की है कि आप 10 बैट्समैन खिला रहे हैं, तो फिर आपने 11वें नंबर पे ही भेजना था अहमद दानियाल को। ठीक है, आप लोगों की कोशिश ये है कि बैट्समैन भर लीजिए। नहीं, हाँ, अगर आप प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाएंगे, आपके पास 6 बैट्समैन हुए, फिर एज एन ऑलराउंडर आप इसको शॉर्टर फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, तो बॉल बुरी। और दूसरी बात, बिल्कुल ये तो बजा बात है कि आप बांग्लादेश की बॉलिंग परफॉर्मेंस पे फ्यूचर टीम सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल की जहां तक बात की है पाकिस्तान के अंदर, इफ ही कैन स्विंग द बैट और इसकी बैटिंग पे थोड़ा सा काम किया जाए, तो फिर इसको आप 7वें नंबर पे जरूर आप यूज कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। लेकिन 10वें नंबर पे इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एज ए बॉलर अभी जो इनकी हम पोटेंशियल देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये फ्लैट पिचेस पे अच्छी टीमों के अगेंस्ट एज ए बॉलर सिर्फ खेल पाएंगे। दूसरी चीज ये, प्राइड के लिए खेलना है। ऑब्वियसली यंग टीम है, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको जो है ना, आपके साथ सारे टीवी चैनल्स यहाँ खड़े होते हैं, सबको पता है कि 7 साल और 7 इवेंट पुरानी टीम आपकी हारी है,
इस वजह से तब्दीलियां आई हैं। सबको पता है कि बी सी डी टीम्स भी यहाँ आती थी तो आपको वो मार के जाती थी, ये हमें पता है और हमें इस चीज का इल्म है कि आप फ्लैट ट्रैक्स पे खेलते रहे। इस वजह से तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि आप हार रहे हैं, लेकिन जो गलतियां हैं वो तो ना करें प्लेइंग 11 के अंदर। फिर होता ही है कि प्रेशर फिर दोबारा टीम पे पड़ता है। जब आप प्लेइंग 11 अच्छी नहीं खिलाएंगे, जब आप सही लड़के सिलेक्ट करके नहीं भेजेंगे, अब फॉर एग्जांपल आप हसन अली को फ्यूचर प्लान में डाले हुए हैं, तो यार एक अगर आपका हारिस रऊफ भी अनफिट हो ही गया था तो आप हसन अली को ही भिजवा देते साथ, अगर वो आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। क्योंकि वो तो बारह आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी मुझे पहले ही बोल दिया था कि बांग्लादेश की सीरीज में आपको रेस्ट देना है। क्यों? हारने के लिए। आप ये हारने गए थे? नहीं। अगर आपके पास एक तगड़ा बॉलर नीचे होता तो जाकिर अली भी 50 ना करता, मेहदी हसन भी 50 ना करता, तो ये टीम इतना स्कोर ना करती और आपके बल्लेबाजों के लिए आसानी हो जाती। जब एक भी चीज आप पूरी टीम की 3-4 चीजों की चेन होती है एक मैच जीतने के लिए, उसमें से आप एक भी लिंक मिस कर देते हैं तो इवेंचुअली आप मैच हार जाते हैं। इस सीरीज के अंदर यही हुआ है। प्लेयर्स तो बहुत गंदी क्रिकेट खेले हैं, लेकिन उससे ज्यादा गलतियां जो है हमारी सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम भेजी है स्पेशली बॉलिंग, उसके अंदर हुई है। माइक हेसन जो 11 उतार रहे हैं अंदर, उसके अंदर प्लस जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल फखर जमान उस दिन रन आउट हो गए, ठीक है, और उसके बाद जो कल उन्होंने शॉट मारी है वो अनएक्सेप्टेबल है। सीनियर प्लेयर्स का मतलब ही यही होता है कि यंगस्टर्स को थोड़ा सा कुशन देना, जब कंडीशंस मुश्किल आ जाए तो वहां पे उनके आके ढाल भर के खड़े हो जाना। लेकिन फखर जमान ने जो शॉट कल चूज की है that was really embarrassing और खुद भी बड़ा नाराज होंगे। फिर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं, मेरे ख्याल से वो खुद भी अपने आप से बहुत नाराज होंगे। तो ये 3-4 चीजें हैं, यंगस्टर्स को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये 4 चीजें जरूर बेहतर होने वाली हैं, जिसको ज्यादातर चीजें तो फील्ड के बाहर की हैं जो ठीक करनी है पहले। सही है। सिक्कू, I have to take a break. मैं वापस आऊंगी जरूर, अब क्योंकि राशिद भाई से भी वेट करें। I will give you a chance to talk. हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं and see you right after. Don't go anywhere. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स की, बट लेट्स आल्सो हैव अ लुक एट पाकिस्तानी बॉलर्स ने थ्रू आउट ये 2 मैचेस में किस परफॉर्मेंस दिखाई है, इस पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। और मेरे सामने भी जल्दी से आ रहे हैं ग्राफिक्स एंड लेट्स हैव अ लुक। तो मेरे साथ राशिद भाई भी है, उनके साथ भी हम रन थ्रू करेंगे। सलमान मिर्ज़ा ने 2 मैचेस में 4 विकेट्स ली, अब्बास आफरीदी टुक 3, अहमद दानियाल ने 2, मोहम्मद नवाज़ ने 1 और फ़हीम अशरफ ने 1। थोड़ा सा मोहम्मद नवाज़ की भी हम लोग बात कर लेते हैं राशिद भाई, क्योंकि ठीक है उन्हें मेहदी हसन को आउट किया बट लीक किए उन्हें रन्स। जब जाकिर अली तो उनके पीछे ही जैसे पड़ गए थे, उन्हें स्ट्रगल किया विद लाइन एंड लेंथ, यू नो देयर वाज नो वेरिएशन, तो इतने कोई मिक्स बैग लगे। आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड टू से। नवाज का ये पूछना चाहता हूँ, कहता हूँ कि एज ए बैट्समैन उनको लिया है, एज ए बॉलर लिया है। वो जितनी भी टर्निंग ट्रैक हो, जितना भी बड़ा टर्न हो रहा हो, तो वो वाहिद दुनिया के बॉलर है जो ब्रेक नहीं करते। और इमाद वसीम भी कर लेते हैं। इमाद वसीम वेरी शार्प, वो नई गेंद से भी थोड़ा सा बहुत टर्न करके मिड ऑन लॉन्ग ऑन पे खाने के बाद बॉल ऊपर हवा में चली जाती है, ये टर्न नहीं करते। तो जहाँ पे टर्न नहीं हो रही बॉल, और वहाँ पे आप ऐसे लग रहा है, जब वो आते हैं लगता है ऐसा कि फ्लैट पिच है, तो गलत सिलेक्शन था। अहमद दानियाल को इनकी जगह आना चाहिए। अगर बैटिंग करते हैं तो अहमद दानियाल इनकी जगह आते थे और अबरार अपनी जगह पे कायम रहते। तो ये एक रीजन थी। और मोहम्मद नवाज के सिलेक्शन सभी ने बात की थी, मैं इस बात के हक में हूँ कि उसके साथ ज्यादती हुई एक जमाने में कि उसको 20वां ओवर इंडिया के खिलाफ करवाया गया, वो बनता नहीं था। उसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन थी या कुछ भी थी, वो गई। मेलबर्न का मैच याद होगा, तो उसके बाद उसको मौके मिले लेकिन उसको वो अवेल नहीं कर सके। और यहाँ पे जिस तरह से बॉलिंग के चार्ट दिखा रहे थे, कल अब्बास आफरीदी ने मायूस किया, 2 विकेट जरूर ली 37 रन पे। यहाँ पे 37 रन नहीं बन सकते। यहाँ पे स्लो 1 करेंगे तो बनेंगे, यहाँ पे T20 की बॉलिंग में रन बनेंगे। यहाँ पे जैसे बात में पहले भी कहा, टेस्ट और वनडे की जो बॉल होती है हार्ड लेंथ पे, हार्ड बॉलिंग पे रन नहीं बन सकते। यहाँ पे जितना मर्जी कुछ कर लो, यहाँ जब आप चालाकी करोगे तो फिर रन खाओगे। और कल इन्होंने चालाकी की बहुत, और रन मिले इनको, बने इनके खिलाफ 37 रन। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 20-25% रन तो इन्होंने दे दिए। ठीक है, चले अब सीरीज को भी हमने जिंदा रखना है। बट सिकंदर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैंने बोला था आपको जल्दी से। जी सीरीज के ऊपर एक आखिरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले। कल बहुत इंपॉर्टेंट गेम है पाकिस्तान का, 24 है, और कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी है। मेरे ख्याल से नकवी साहब चले गए होंगे और कल डिसाइड होगा, एशिया कप का डिसीजन होगा।
और पाकिस्तान मैच जीते और एशिया कप का भी अच्छा डिसीजन हो तो खुशी मिलेगी पाकिस्तान को। चलिए ओके इंशाल्लाह। यस सिकंदर। अभी अहमद ये कह रहा था ना कि यंग प्लेयर्स को हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारे इस टीम में 9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो 30 और 30 से ऊपर के हैं। आप निकाल लें, डेट ऑफ बर्थ मैंने सबकी निकाल के रखी, मैं हमेशा देखता I think you probably meant debutants, डेब्यूटेंट दे हैव हर एक का 16 में, किसी का 17 में, किसी का 18 में, सब पे डेब्यू हो चुके हैं। ये वो लड़के हैं जिनको सही प्रॉपर चांस नहीं दिया, अब उनको आखिर में आजमाया जा रहा है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये रीज़न बताना चाहता हूँ, हसन को बहुत सही किया रेस्ट दिया। वाई? हमें ये तो देखना है ना हमारे पास है क्या, ये है हमारे पास। आप हसन अली की बात करें, हाँ, हसन अली को रेस्ट देने का मकसद ये है कि जनाब आप देखें तो हमारे पास है क्या। बिल्कुल सही किया, हमें पता चल रहा है ना कुछ भी नहीं है। आप बता दीजिए कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। आपने हसनैन है ना कोई है, कोई लड़का ही नहीं है फास्ट बॉलर में, तो मेरा ख्याल से तो सही किया। अब अगले तौर पे उसको ले जाएं, देखें वो क्या करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो असल चीज़ है, जो हम सब मिलके कह रहे हैं कि वो टीम का 11 का कॉम्बिनेशन है। जब तक वो सही नहीं बनेगा, आखिरी मैच कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, चलाकियाँ मार लें, मगर आपको एक सही कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे, आई एम वेरी सॉरी, माइक हैसन का थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि वो उसका जो टीम बनाने में, हमेशा कहता हूँ कि कोच जो भी नया आता है उसको 6 महीने दे, साल दे दें, ताकि उसका स्ट्रेटजी पता लगे। मगर अभी जो उसने स्टार्ट लिया है ना, वो मुझे इतना मज़ेदार नज़र नहीं आ रहा कि उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन है वो मज़ेदार नहीं है। तो अब लेट्स सी कि कल के मैच में वो क्या करते हैं। चले, आई मीन we can use 3 tones, Ahmed. We can be critical, hopeful. जी राशिद भाई से डिसएग्री करने का रखता हूँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ करो बिल्कुल, ये इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये जो आप लोग भी नाराज ना हो। जी हसन अली की जो बात की ना, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ बात से। कंट्री फर्स्ट है, उनको इस वजह से मोहलत दी गई काउंटी खेलने के लिए कि वहाँ पैसा ज्यादा था। यारी दोस्ती तो चल रही है ना, कनेक्शन हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम मत डालना क्योंकि आपको 10 लाख मिलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। हाँ, वो तो सर ये गलत बात, ये गलत किया इन्होंने हसन अली को ना सिलेक्ट करके। आपने फोकियत दी काउंटी क्रिकेट को, और जब मूड होगा तो वो आ जाएंगे खेलने के लिए। पाकिस्तान की टीम आज थोड़ी खराब हुई है, इसी तरह के फैसले करें। हमारे बैट्समैन, टॉप बैट्समैन थे, टॉप हमारे बॉलर्स थे, यही तो फैसले किए अपने वक्तों पे उन्होंने, और जिसकी वजह से उसका अभी सिलेक्शन कमेटी ने सोचा हुआ यार जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बांग्लादेश तो फारिग टीम है, वो हमको फारिग कर दिया उन्होंने। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना हसन अली वाली। वो आपका इस पिच के ऊपर सबसे बेहतरीन बॉलर होता। मैं अभी भी ये कहता हूँ अगर वो होता इन दोनों मैच में तो पाकिस्तान मैच नहीं आता। अच्छा राशिद, मैं आप बिल्कुल एतराज़ किया करो, मुझे आपको पूरी इजाज़त दे रहा हूँ कि जब भी कोई मेरी बात समझ में ना आए तो आप जरूर कहेंगे जी मुझे आपसे इस बात पे इख्तिलाफ है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसलिए कि मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। डोंट वरी, मैं होस्ट हूँ, मैं करवा लूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी अहमद के साथ अहमद, सॉरी अहमद 1 मिनट दे दे। यही चीज मैंने कोई 10 दफा कही है कि वो लड़के जो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, आके पाकिस्तान में हैं पाकिस्तानी, ठीक है, PSL खेलने आ जाते हैं पैसे बनाने के लिए, उनको ना खिलाएं। ये मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ। यही बात राशिद कह रहा है। राशिद ने जो बात कही, अगर ये बात है तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं तो दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि जनाब एक नए लड़के को चांस देने का मौका मिले। ठीक है, बस कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट प्लीज। एंड अहमद, आई थिंक वील टेक द लास्ट वर्ड्स फॉर यू फ्रॉम टुमारो। अच्छा, बाय द वे, जब हम लोग बैटिंग की बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा खुशदिल शाह भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे। आई मीन यू नो, वो जो कंट्रोल करते हैं एंड दिस पावर हिटिंग, दैट दिस ही इज सो गुड एट इट। आई जस्ट डिडंट सी हिम। बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से सिलेक्ट हुए थे। तो थोड़ा सा हसन अली की बात को आगे लेके चलते हैं। आई डोंट माइंड सिक्कू भाई कि अगर हसन अली को बाहर बिठाया जाए, लेकिन बाहर बिठाया जाए सोली इस रीजन के ऊपर कि वो रेस्ट करें, ठीक है, ना कि इसलिए कि वो काउंटी में ज्यादा पैसे कमा ले जाके। नंबर 1। नंबर दूसरी ये है कि अगर उनको बाहर बिठा के आपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, या मेरी फ्रेंचाइज का ये लड़का इसको चांस मिल जाए, मेरी फ्रेंचाइज PSL का ये लड़का इसको चांस मिल जाए, यूं आप जो है डेप्थ नहीं देखते। अभी आप बोल रहे थे कि हमें पता लग गया कि ये हमारे पास नहीं। मैं होता ना, मैं आपको आकिफ जवेद से काम लेके दिखाता, मैं होता मैं आपको मूसा खान से काम लेके दिखाता, मैं होता मैं आपको हसनैन से काम लेके दिखाता, मैं होता मैं आपको अली रजा से काम लेके दिखाता, मैं होता मैं आपको खुरम शहजाद से काम लेके दिखाता, मैं होता मैं आपको मीर हमजा से काम
फॉर्म लेके दिखाता। तो सर बात ये है कि जब टीम हरवानी होती है ना, तो फिर इसी तरह के आप डिसीजन लेते हैं कि आप डिजर्विंग प्लेयर्स को लेके नहीं आते और फिर टीम हारती है और हम जैसे लोग फिर बैठ के कह रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। नहीं सर, हमारे पास जरूर मौजूद है, अभी हमने पीछे भी देखा है, लेकिन हम सही लोगों को चांस नहीं देते मेरिट के ऊपर, हम रिलेशन बेसिस जो है ना टीमें बनाते हैं। ये आपकी बात का जवाब हो गया। और दूसरा ये बात कर रहा हूं मैं कि देखिए कि कल का मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने प्राइड के लिए खेलना है। आप हार के चीजें नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अपनी गलतियों को दूर करना है, चीजें करनी है, और ये चीजें प्लेयर्स नहीं करनी है, ये प्रेशर भी प्लेयर्स नहीं लेना है। बिकॉज ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ व्यूज के लिए लोग जो है ना 2-4 प्लेयरों के नामों का ढिंढोरा पीटते रहेंगे। आपने उसको इग्नोर करना है। उनकी मजबूरियां हैं बेचारों की, उनका काम रोजी रोटी धंधा उसके बगैर चलता नहीं है। आपने अपनी मेहनत करनी है, मेहनत पे देना, अपनी गलतियों से सीखना है। जो कोचेस गलतियां कर रहे हैं उसको बेहतर करनी है, जो सिलेक्टर गलतियां कर रहे हैं उसको बेहतर करके अच्छी टीम सिलेक्ट करके, और इंशाल्लाह ये मैचेस जीत रहे हैं। जीत हार हमने 7 साल में बहुत देखी है। हम 7 इवेंट बी सी डी टीम से हारते रहे हैं, तो ये तो भी पहली थी। ये यंगस्टर्स हैं बीच में। यंगस्टर्स का मतलब ये होता है जो इनएक्सपीरियंस हो, जिनको ड्यू चांसेस ना मिले हो। इसलिए हम बोलते हैं कि फखर एक्सपीरियंस है, सलमान को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी है। व्हेन आई मेंट यंगस्टर्स मीन इनएक्सपीरियंस, जिनका इतना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं है, उनको डेवलप इसी तरह कर सकेंगे कि आप उनको थोड़ा सा लेट गो करें, उनको स्पेस दें। अगर उनकी इतनी स्क्रूटनी करने जाएंगे आप एक ही सीरीज हार पे, जो कि सोलली सारी उनकी गलती नहीं है, गलतियां मेरे हिसाब से एज माय एक्सपीरियंस सिलेक्शन कमेटी की है, जिन्होंने ये बॉलिंग अटैक भेजा, और ये प्लेइंग 11 जो खिलाड़ी है वो हैसन की है। तो मेरे ख्याल से उनकी गलतियां भी अगर आप प्लेयर्स पे डालेंगे तो भूल जाएं आप कभी टीम ठीक है। डेवलप एंड देयर वर टू मेनी रेड फ्लैग्स टू टॉक अबाउट एंड दे वर नॉट, वी कांट ब्लेम द यंगस्टर्स फॉर दैट। ये अहमद कह रहे हैं, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। हम आपको मिलेंगे कल जब 3rd T20 मैच है। नो बांग्लादेश ऑलरेडी सीरीज जीत गए, बट पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपने प्राइड के लिए कल खेलेगा। लेट्स सी व्हाट गोज अप एंड व्हाट गोज डाउन। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।